ओके, सो ये क्वेश्चन में एरिया निकालना है बिटवीन द सर्कल एंड द लाइन, बट बिलो द लाइन, ठीक है। सो ऐसा क्वेश्चन में लिखा है बिलो द लाइन एंड द सर्कल। तो सबसे पहले सर्कल का रेडियस, रेडियस विल बी 13, तो ये मार्क कर दो 13 कॉमा 0, और ये हो जाएगा 0 कॉमा -13, ठीक है। इक्वेशन भी लिख देता हूँ, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 169। नेक्स्ट लाइन, 5x माइनस वाई इक्वल टू 13, एक्स और वाई इसका प्लॉट कर लेते हैं। When y is 0, x will be 13 by 5, and when x is 0, y will be minus 13. So the points are 13 by 5, comma 0 मतलब somewhere here, and 0 comma minus 13 here. So ये दोनों पॉइंट को जोड़ दो, ठीक है, ऐसा कुछ। नेक्स्ट, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना पड़ेगा, सो इसको नाम दे दो ए। सो नेक्स्ट स्टेप इज फाइंड पॉइंट ए, ठीक है। सो पॉइंट ए कैसे निकालें? तो एक काम करते हैं, जो लाइन का इक्वेशन है इसको y इक्वल टू 5x माइनस 13 लिख दो, एंड पुट दिस इन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 169। तो क्या हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 13 द होल स्क्वायर इक्वल टू 169। सो एक्स स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर माइनस 130x प्लस 169 इक्वल टू 169 कैंसिल। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 25x स्क्वायर है, तो ये 26x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस 130x इक्वल टू 0। x कॉमन 26x माइनस 130, सो x इज 0 और x इज इक्वल टू 130 बाई 26 क्या देगा आपको मिलेगा 5, ओके। व्हेन x इज 0, y इज माइनस 13, ठीक है, इसी में पुट कर दो लाइन में। व्हेन x इज 0, y विल बी माइनस 13, एंड व्हेन x इज 5, y will be 25 minus 13 12। तो 5 कॉमा 12 है ये, 5 कॉमा 12, ओके। इधर 12 दिखा दो और इधर 5। एंड नाउ रिक्वायर्ड एरिया पे आते हैं। रिक्वायर्ड एरिया विल बी दिस, ये जो वाइट में मैंने हाईलाइट किया है ये रिक्वायर्ड एरिया। अब ये एरिया निकालने के लिए आपको पहले ये एरिया निकालना होगा, ठीक है। लेट दिस बी एरिया 1। तो ये एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे? सर्कल को इंटीग्रेट करो। क्यों सर्कल को? बिकॉज सर्कल वाला कर्व है ये, ठीक है। तो सर्कल को इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू वाई या टुवर्ड्स द वाई एक्सिस। तो सर्कल को इंटीग्रेट टुवर्ड्स द वाई एक्सिस। अब ये जो सर्कल का इक्वेशन है ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 169 है, बट अपन विद रिस्पेक्ट टू वाई करने जा रहे हैं, तो एक्स को अकेला छोड़ना होगा। तो एक्स के टर्म्स में इक्वेशन विल बी 169 माइनस वाई स्क्वायर, राइट। तो ये छाप दो इधर, ओके। नाउ यू हैव टू फोकस ऑन द वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट इज माइनस 13 से 12, ठीक है। ये देखो यहाँ से शुरू हुआ -13 से और 12 पे खत्म हुआ। सो नाउ इंटीग्रेट सर्कल का इंटीग्रेशन, ये जो इक्वेशन है इसका इंटीग्रेशन आई होप आप लोग को पता होगा। सो इसका इंटीग्रेशन होगा, पहले तो मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है, इसको यूज करो। सो इधर x अपॉन टू मतलब y अपॉन टू अंडर रूट 169 माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर मतलब ये सेम नंबर छाप दो 169 बाई टू साइन इनवर्स x अपॉन ए,
x मतलब इधर y अपॉन a, इधर 169 मत लिख देना, a मतलब उसका स्क्वायर रूट 13। ओके, फ्रॉम -13 to 12। तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, 12/2 6, 169 माइनस 144 प्लस 169/2 साइन इनवर्स 12/13। ओके, फिर माइनस लोअर लिमिट है इसलिए अब इधर नेगेटिव आ जाएगा और ब्रैकेट दे रहा हूँ। -13 पुट करे तो ये जीरो हो जाएगा, 169 माइनस 169 जीरो, प्लस 169/2 साइन इनवर्स -13/13 -1, सो 169 माइनस 144 कितना हुआ, 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, 6 इंटू 5 30, प्लस 169/2 साइन इनवर्स 12/13। ओके, और ये साइन इनवर्स -1 इज -π/2, राइट, बट ये बाहर भी एक माइनस बैठा हुआ है, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 169/2 इंटू π/2। ओके, सो ये हो जाएगा एरिया 1। और फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो फिलहाल तो नहीं कर सकते, ऐसे ही छोड़ दो। ओके, चलेगा इतना। सो नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू विथ ट्राइंगल वाला पार्ट। अब ये ट्राइंगल वाले पार्ट का एरिया सब्ट्रैक्ट होगा। ओके, सो ट्राइंगल वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो व्हाट इज एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ये तो स्टैंडर्ड ट्राइंगल है अपना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हो जाएगा, सो A2 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, -13 से 12 कितना डिस्टेंस है, -13 से 12, तो इट इज 25 का डिस्टेंस है ना, दोनों के बीच में 25 का डिस्टेंस है, तो ये 25 हो गया लेंथ। एंड हाइट, हाइट मतलब आपको चेक करना है एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 0 और 5 5, सो 125/2 इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब आपका जो आंसर होगा दैट विल बी A1 माइनस A2। ठीक है, सो ये A1 30 प्लस 169/2 साइन इनवर्स 12/13 प्लस 169/2 π/2 माइनस 125/2। ओके, चलो, सो 30 माइनस 125, 30 माइनस 125/2 कितना हो जाएगा, 60 माइनस 125/2, दैट गिव्स -65/2। तो यस, देखो क्वेश्चन के हिसाब से -65/2 सही जा रहा है। ओके, तो ये -65/2 आ गया, 169, या फिर π/2 पहले लिख लेते हैं, 169/2 इंटू π/2 एंड प्लस 169/2 साइन इनवर्स। अब कंपेयर करना है बस। ओके, कंपेयर करो, आपका आंसर आ गया। सो अगर हम कंपेयर करने जाएं तो π/2 के साथ अल्फा बीटा है, और सीधा यहाँ पे देखते हैं साइन इनवर्स के साथ जो भी है वो अल्फा बीटा है। साइन इनवर्स के साथ क्या है, 169 है और 2 है, सो अल्फा इज 169 एंड बीटा इज 2, सो अल्फा इज 169, बीटा इज 2, therefore अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 171। ये फाइनल आंसर, दैट्स इट।